हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से भी स्ट्रिक्टली आज मैं आपसे बात करूंगा और डिस्कस करूंगा प्रोपोर्शंस के बारे में। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि दो रेशियोज आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल कैसे होते हैं अभी समझाता हूं। देखो 2:4 और एक इक्वल टू मैं डाल रहा हूं 4:8। चेक करके देखो क्या ये दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं। इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2:4 को 2/4। ऐसे ही 4:8 को हम लिख सकते हैं ना 4/8। कैंसिल और करके देख लो, ये 1 और ये 2 के टेबल से काट दिया। इसे आप 4 के टेबल से काट दो, 1/2। लेफ्ट में भी 1/2 है, राइट साइड में भी 1/2 है। आ गया ना दोनों रेशियो इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4 and 8 आर इन प्रपोर्शन। 2, 4 and 8 आर इन प्रपोर्शन। तो तीन नंबर्स को मैं प्रपोर्शन बोल रहा हूं, तो जब तीन नंबर प्रपोर्शन में हो तो इसे हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। क्लियर? अब मैं एक और आपको लिख के समझाता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम स्ट्रिक्टली डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन को। तो पहले कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन देखो, अगर इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, अगर ए बी सी तीन नंबर है, वो तीनों के तीनों आपस में प्रपोर्शन में हैं, तो इसका यह मतलब होता है A/B इज इक्वल टू B/C। क्लियर? इसको हम यूं भी लिख सकते हैं A/B इक्वल टू B/C। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो आप, AC इक्वल टू B²। ठीक है, अब AC इक्वल टू B² जो आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं समझाता हूं। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इस B को कहते हैं, B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। कभी भी आपसे बोले कि इस B की वैल्यू निकालो, तो B की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा वो, तो ये बनेगा B इक्वल टू रूट ऑफ AC। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म को याद रखना, नोट डाउन करना। आप B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अगर आपको दो नंबर दे दे, आपको A और C की वैल्यू, और बोले कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, फटाफट निकालना आंसर। सेकेंड, C को क्या बोलते हैं हम? थर्ड प्रोपोर्शन। अगर वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, C की वैल्यू निकालने को कहे, तो C की वैल्यू कैसे निकल सकती है? यहां से इधर देखो आप, तो C इक्वल टू B²/A। B² को A से डिवाइड कर दो तो यहां से C निकल आएगा। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, अगर आपको दोनों गिवन हो और C निकालना हो, C इक्वल टू B²/A। तो ये दो फॉर्मूलेज आप जल्दी से नोट डाउन करके रखो, और ये कैसे डिराइव हो ये मैंने आपको अभी ये समझाया है। ऐसे ही ये तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन था। एक और होता है प्रोपोर्शन, उसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन में A/B/C/D आर इन प्रपोर्शन। इस बार 4 डिजिट आ गई आपके पास, तो इसको कैसे लिखा जाता है? A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, A/B इज इक्वल टू C/D। ऐसे भी लिख सकते हैं इस रेशियो को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, AD इक्वल टू BC। ठीक, अब इसमें से D क्या बना? BC डिवाइड बाई A। ये मैं क्यों आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं? कई बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्टार्टिंग के तीन वैल्यूज आपको दे दी, A, B और C की वैल्यू, आपसे बोलेगा कि D निकालो। D को क्या बोलते हैं? D को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। नाम याद रखना, D को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। 3 डिजिट्स आपको दे दिया, फिर आपसे कह रहा है कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, तो फटाफट आप क्या कर देना, D इक्वल टू B इंटू C डिवाइड बाई A। तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको कंसेप्ट प्रोपोर्शन का? तो इस कंसेप्ट के बेस पे आज के लिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रीड कर रहा है,
द थर्ड प्रोपोर्शन इज 0.8 एंड 0.2 इज व्हाट? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 0.8 एंड 0.2 के बीच में। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी निकालना है ना आपको। ये सी क्या था? सी था बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। सी को कहते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन। तो बी स्क्वायर बाई ए, ये ए है और ये बी है। 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.2 0.04, 0.8 है नीचे, एक जीरो डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट में काट देता हूं। तो यहां बचा 4/80, तो यह आ गया 1/20 और 1/20 कितना होता है? 0.05 है आपके ऑप्शन में। आपके ऑप्शन में है, उसे आप टिक कर लो। समझ आया? है इजी क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब सी होता है और सी किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर बाई ए। सिंपल। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है आपके। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 10 एंड 20? फिर से वही सेम क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दोबारा दिया कि आप फटाफट जल्दी से करो, वीडियो पॉज करो और जल्दी सॉल्व कर दो। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 10 एंड 20? तो वही सी 10 अभी निकालते हैं। 10 एंड 20 हमारे पास 2 डिजिट है और हमें चाहिए सी, और सी क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। ये ए है और ये बी है। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आंसर आया आपका 40। एग्जाम का क्वेश्चन है, इजी समझ के नहीं छोड़ना इसको कि ये सब नहीं आते। एग्जाम के क्वेश्चन को ही मैंने पिक किए। क्लियर? इजी है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 8, 15 इज। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है इस बार। 5, 8 और 15। 5, 8 और 15। फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? डी। और ये डी किसके इक्वल होता है? बी सी डिवाइड बाई ए, है ना। ये ए, ये बी और ये सी। तो 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 5। 5 को 15 से काटा 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा 24 है। समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा ना आज का वीडियो क्लासें? क्योंकि इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब फोर्थ हमसे ये कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.02 एंड 0.32। 0.02 एंड 0.32 के बीच का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.32, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये बना 0.0064। ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, पॉइंट के पीछे 2 0 है तो एक बाहर आ गया 0, और 64 का क्या होता है? 8। तो 0.0064 का स्क्वायर रूट हमारा 0.08 होता है ऑप्शन में ये वैल्यू। इसको आप टिक कर लो। बस ये सारी कैलकुलेशन आप थोड़ा ना केयरफुल तरीके से करना, यहां मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि समझने वाला पॉइंट तो उसमें यही है कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। आगे की फर्दर कैलकुलेशन आप अपना थोड़ा स्ट्रांग रखना, यहां जाकर मिस्टेक नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 5th। द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30, रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30, 12 और 30 का जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा, एक तो वो निकालना है। एंड मीन प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 25 इज व्हाट? थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के बीच का क्या रेशियो है? तो दो अलग अलग हैं क्वेश्चन, दोनों को एक ही में मर्ज किया हुआ है। कर लेते हैं ये भी हम। सबसे पहले हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30। 12 एंड 30 का थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? सी, बी स्क्वायर बाई ए, यही होता है ना थर्ड प्रोपोर्शन। बी स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 12। इसे हम काटने की कोशिश करते हैं, 6 से कटेगा 5, 2 और ये 15 और ये बना हमारा 75। ये तो क्या है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब दूसरा आगे क्या बोल रहा है? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25।
9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शन। मीन क्या होता है? बी। बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, मीन प्रोपोर्शन का। 9 इंटू 25, देखो ये डिजिट कितना सिंपल है। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3। 25 का स्क्वायर रूट 5, ये दोनों रूट से बाहर निकल गए। 3 इंटू 5 15, ये भी सिंपल। यहां हमने निकाला थर्ड प्रोपोर्शन, इसका हमने निकाला मीन प्रोपोर्शन। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? इन दोनों के बीच का रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो 75:15, इन दोनों का रेशियो। इसे हम 15 से कैंसिल करते हैं तो यह आएगा 5 और ये आएगा 1। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बना दिया कि भैया थोड़ा तो टफनेस लेवल बढ़ाओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। लगा सिंपल आपको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर ही है। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.8 एंड 3.2। पहले तो मीन प्रोपोर्शन 1.8 और 3.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3 करते हैं। पहले तो मीन प्रोपोर्शन चाहिए 1.8 और 3.2 का, इसका हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। ये भी क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल, पहले अगर आपको पॉइंट से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट को भी आप हटा सकते हो, पॉइंट हटाकर 2 0 डाल सकते हो। 18/10 32/10, वरना आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आगे इसको 18 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 का 1, 24, 25, 26, 27, 2, 576/100। क्लियर? 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 576 होता है 24 का। तो ये तो आया 24 और ये बना 10 का, तो 2.4 हमारा आंसर है। 2.4 है क्या हमारा? 2.4 हमारा मीन प्रोपोर्शन है। याद रखना इस वैल्यू को आप, 2.4, ये तो आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब 2 डिजिट्स और गिवन है, 5 और 13। 5 और 13 का हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए 5 और 3 का, सॉरी 5 और 3 का हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन। 5 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन ये क्या होता है? सी होता है b स्क्वायर बाई ए। सी होता है b स्क्वायर बाई ए। तो 3 इंटू 3/5, तो ये आ गया 9/5। 9/5 कितना होता है? ये होता है 1.8। ये भी क्लियर है? अब हमें इस 2.4 और 1.8 के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो, ये 2.4 है, ये 1.8 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया हमने, तो 24 और 18, 24 और 18 क्लियर 6 के टेबल से कटता है ना, काट दो उसको फिर। ये तो ये बना 4 और ये बना 3, 4:3। इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने 5th किया था उसमें डिजिट थोड़ी सिंपल थी, जल्दी से हो गया। वही सेम क्वेश्चन अभी हमने 6th में भी किया है, पर डिजिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था एज कंपेयर टू 5th क्वेश्चन। तो करने का तरीका तो वो है, कैलकुलेशन को आपने स्ट्रांग रखना है। समझ आया आपको? बस तरीका समझ आना चाहिए। जितनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे उतना आपका बेनिफिट है। टाइम सेव करके चलना है इसमें। क्लियर? चलो बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 349। अच्छा, 349 का फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए एंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शन करते हैं। 349, पहले तो 349 का फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? डी, बी सी बाई ए, यही होता है। बी और सी की वैल्यू पुट कर लो, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ए बी सी है। तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो 3, ये तो बना 12।
फोर्थ प्रोपोर्शन तो हमारा 12 है। अब क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98, 2 एंड 98 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 98। अब 2 इंटू 98 कितना होता है, ये होता है 196। 196 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है ना, 14 का। स्टार्टिंग के कम से कम भी 25 तक तो सबके स्क्वायर रूट आप अच्छे से याद रखना। मैंने कम से कम बोला, 25 में रुक मत जाना। जितने ज़्यादा डिजिट्स के आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को आप याद कर सकते हो उतना आपका बेनिफिट है कि फटाफट आप कर दो उसको। चलो 196 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 14। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो निकालना है, 12 और 14। छोटा करें इसको, ये 2 से कटेगा 6:7। क्या आपके ऑप्शन में है ये 6:7? बिल्कुल है, टिक कर लेते हैं इसको। समझ आया? तो इस 7 क्वेश्चन से आज मैं ये प्रोपोर्शन वाले टॉपिक को अभी मैं क्लोज करता हूं। आई होप कि आपको ये सातों के सातों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मेरे से पहले की भी कुछ वीडियोस हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप डेफिनेटली उन चीजों को जरूर देखना। 4 वीडियोस अभी तक हमने कर लिया, चारों के चारों वीडियोस को अगर आप करोगे कि आई होप कि आपको काफी हद तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई अपने रेफरेंस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो, पर ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हमने इस 4 वीडियोस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक आप इन प्रीवियस वीडियोस को प्रैक्टिस आप करते रहना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इन टॉपिक्स पे आप स्ट्रांग बनोगे। तो हाँ, और जाने से पहले एक बात और, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहना और खुश रहना।